कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम करने का बहुत मन था, लेकिन सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि मन में ख्याल आया, लोग क्या कहेंगे। आज हम इसी एक सोच के बारे में बात करने वाले हैं, जो जाने अनजाने हमारे कितने ही फैसलों पर असर डालती है। ये 3 शब्द, लोग क्या कहेंगे, हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक डर है, एक हिचकिचाहट है जो हमें वो करने से रोक देती है जो हम शायद सच में करना चाहते हैं। तो इसका असली मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये दूसरों की राय का डर है। मतलब ये टेंशन कि भाई लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे। असल में ये डर हमारे अंदर समाज से जुड़े रहने की एक गहरी इच्छा से आता है। पर जब यही इच्छा डर में बदल जाती है तो मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। तो चलिए, इस डर को ना एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझते हैं, जो शायद कई लोगों ने सुनी भी हो। एक किसान और उसके गधे की कहानी। ये कहानी बड़ी आसानी से समझा देती है कि ये डर हमें कहां तक ले जा सकता है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक किसान और उसका बेटा बाजार जा रहे हैं और उनका गधा भी उनके साथ साथ चल रहा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना? तभी रास्ते में कुछ लोग उन्हें देखकर कहते हैं, अरे, ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, गधा साथ है फिर भी पैदल चल रहे हैं। और बस यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। ये बात सुनकर किसान को लगता है कि बात तो सही है, और वो फौरन अपने बेटे को गधे पर बिठा देता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट? शायद नहीं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोग मिल जाते हैं। वो कहते हैं, ये तो बड़ी शर्म की बात है, जवान लड़का मजे से बैठा है और बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। देखा, अब लोगों की सोच एकदम से बदल गई। अब किसान बेचारा परेशान। वो बेटे को नीचे उतारकर खुद गधे पर बैठ जाता है और बेटा साथ साथ चलने लगता है। अब तो सब ठीक हो जाना चाहिए, क्या लगता है? लेकिन लोगों की राय भला कहाँ एक जैसी रहती है। थोड़ा और आगे जाने पर लोग कहते हैं, कितना जालिम बाप है, देखो तो बेचारे बच्चे को इतनी गर्मी में पैदल चला रहा है। लो जी, अब एक और नई शिकायत। अब बेचारा किसान पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सही क्या है और गलत क्या। तो उसने सोचा, चलो एक काम करते हैं, दोनों ही गधे पर बैठ जाते हैं, शायद इससे सब लोग खुश हो जाएं। तो क्या लगता है, क्या लोग अब खुश हुए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार उन्होंने कहा, अरे, इन लोगों को देखो तो जरा, बेचारे जानवर पर कितना बोझ डाल दिया है। अब तो किसान और बेटे की हिम्मत जवाब दे गई। तो सबको खुश करने की एक आखिरी बेताब कोशिश में उन्होंने एक बिल्कुल ही अजीब काम किया। उन्होंने गधे को ही अपने कंधों पर उठा लिया। सोचिए जरा। और नतीजा क्या हुआ? लोग उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगे। इस कहानी से हमें एक बहुत सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी सीख मिलती है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। जरा सोचिए, सबको खुश करने के चक्कर में किसान और उसके बेटे ने न सिर्फ बाजार जाने का अपना असली मकसद भुला दिया, बल्कि आखिर में मजाक का पात्र भी बन गए। यही होता है जब हम दूसरों की राय को अपनी समझ से भी ज्यादा ऊपर रख देते हैं। और यही है लोग क्या कहेंगे का जाल। ये हमें इतना कंफ्यूज कर देता है ना, कि हम ऐसे ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता। हम अपने असली रास्ते से भटक जाते हैं और जो अपने अंदर की आवाज है उसे सुनना ही बंद कर देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें? इसका सीधा सा रास्ता है, अपने फैसले खुद लेना सीखना। पर कैसे? चलिए देखते हैं। इसके लिए 3 बहुत आसान से कदम हैं। पहला, जब भी मन में ये ख्याल आए कि लोग क्या कहेंगे, तो बस एक पल रुककर उसे पहचानिए। दूसरा, खुद से पूछिए कि मेरा असली मकसद क्या है, मैं असल में क्या चाहता हूं। और तीसरा, अपने मकसद के हिसाब से पूरे भरोसे के साथ फैसला लीजिए, ना कि किसी अजनबी की पल पल बदलती राय पर। हाँ, पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम किसी की सुने ही ना। फर्क बस इतना है कि हमें ये चुनना है कि किसकी सलाह को अहमियत देनी है। उन लोगों की जो हमें सच में जानते हैं, हमारी परवाह करते हैं, या फिर उन अनजान लोगों की जो बस चलते फिरते अपनी राय दे रहे हैं। चुनाव हमारा है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अपनी जिंदगी की कहानी में किसकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है? याद रखिए, कहानी हमारी है और कलम भी हमारे ही हाथ में है।